जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारे इस चैनल पर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत सामान्य ज्यामिति की बात हम लोग कर रहे थे। और आपको बता दें कि हमारे पिछले वीडियो में रेखा और कोण से संबंधित जो समांतर रेखा, लंबवत रेखा, रैखिक युग्म, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आदि के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देर न करते हुए सामान्य ज्यामिति के अंतर्गत रेखा और कोण के सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखिए, मान लीजिए एक रेखा है। इस रेखा का हम नाम लिखते हैं कि ये रेखा है ए बी। इस रेखा का क्या नाम है? ए बी। और इसके समांतर एक दूसरी रेखा है और इस दूसरी रेखा का नाम है पी क्यू। इस दूसरी रेखा का नाम दोस्त क्या है? पी क्यू। इस दूसरी रेखा का नाम है पी क्यू। और इन दोनों रेखाओं को एक तीसरी रेखा क्या करती है? काटती है। और इस तीसरी रेखा को जो काटती है तिर्यक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? तिर्यक रेखा। इस तीसरी रेखा को नाम हम देते हैं एल और एम। चलिए हम इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एल एम ले लिया। ये तीसरी रेखा हो गई। अब इन रेखाओं के बीच में कुछ कोण बनते हैं दोस्त। इन रेखाओं के बीच में कुछ कोण बनते हैं और उन कोण को मैं लिखने जा रहा हूं। चलिए कितने कोण बनते हैं हम ये देखते हैं कि इनके बीच में कितने कोण बनते हैं, हम यह जानने की कोशिश करते हैं। देखें, पहला कोण तो ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है। मैं नंबरिंग करता जा रहा हूं कि कितने कोण बन रहे हैं। तीसरा कोण ये बन रहा है, चौथा कोण ये बन रहा है, पांचवा कोण यह है, छठवां कोण यह है, सातवां कोण यह है और आठवां कोण ये रहा आपके सामने। तो ये कोण बन रहे हैं दोस्त। तो देखिए कितने कोण बने? 8 कोण बने। और इनमें से कौन कौन से कोण ऐसे हैं जो संगत हैं, कौन कौन से कोण एकांतर हैं, कौन कौन से ऐसे कोण हैं जो अंतः कोण हैं और कौन कौन से ऐसे कोण हैं जो बाह्य कोण हैं। तो देखिए ए बी और पी क्यू रेखा के बीच में जो कोण बन रहे हैं वो अंतः कोण कहलाएंगे। तो कोण 3, हेडिंग डालिए अंतः कोण। अंतः कोण और अंतः कोण की जब हम बात करेंगे तो डैश लगा के लिखिए। अंतः कोण में कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 अंतः कोण है। और क्यों है ये अंतः कोण? क्योंकि यह ए बी और पी क्यू के अंदर है। और अंदर मतलब अंतः। तो अंतः कोण है कौन कौन से? जो ए बी और पी क्यू के अंदर है। तो 3, 4, 5 और 6, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 अंतः कोण है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कहें आपसे कि बाह्य कोण, तो देखिए जो बाह्य कोण है वो कौन कौन से हैं? बाह्य कोण मतलब है जो ए बी और पी क्यू के बाहर स्थित हैं। तो डैश लगा के आप लिखिए बाह्य कोण में कि कोण 1 ए बी के बाहर स्थित है, ना कि ए बी और पी क्यू के अंदर। तो ए बी और पी क्यू के बाहर जो स्थित है तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। यानी ऊपर वाले ये दोनों कोण और नीचे वाले ये दोनों कोण अंदर नहीं है, ए बी और पी क्यू के अंदर नहीं है, ए बी और पी क्यू के बाहर है, इसलिए बाह्य कोण कहलाएंगे। तो इतनी आप, मैं आशा करता हूं, बात समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं और आगे हम संगत कोण बताते हैं आपको। चलिए अगले पेज पर चलते हैं दोस्त। इसका आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए। देखिए, चलिए हम पुनः एक बार उस फिगर को बना देते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से रेखाएं थीं। इस प्रकार से ए बी, पी क्यू और इनको एक रेखा काट रही है जिसका नाम है एल एम। और यहाँ पर कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। इस प्रकार से देखिए पिछले पेज में यही था आपका। तो चलिए अब इसमें हम आपको संगत कोण के बारे में बता रहे हैं। पहले आप समझिए। देखिए, जो यहाँ पर जो संगत कोण का मतलब होता है कि दशा और दिशा एक सी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दशा और
दिशा एक सी होनी चाहिए। यानी जो तिर्यक रेखा है LM, इसके एक ओर यानी बाईं ओर आप देखें तो कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। आप गौर से देखिए तो मैं कह रहा हूं कोण 1 यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 4 जो होगा कोण 8 के बराबर होगा और संगत कोण के कारण बराबर होगा। ठीक, और अगर हम बाईं ओर बात करें तो कोण 2 जो होगा कोण 6 के बराबर होगा और कोण 3 जो होगा कोण 7 के बराबर होगा। कैसे होगा? संगत कोण के कारण बराबर होगा। तो चलिए हम इनको लिख देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आइए हम इनको एक नोट के रूप में आपको लिख दें ताकि आप भी लिख दें उसको। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, हेडिंग बनाइएगा संगत कोण, संगत कोण। और संगत कोण में आप लिखिएगा कि जो कोण 1 होगा वो बराबर होगा कोण 5 के। इसी प्रकार कॉमा लगा के कोण 4 जो बराबर होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। और इसी प्रकार कोण 2 जो होगा वो बराबर होगा कोण 6 के और कॉमा लगा के कोण 3 जो होगा वो बराबर होगा कोण 7 के। आप समझ गए होंगे। यानी मैंने कहा कि यहाँ आप दोबारा समझ लीजिए जरा, मैंने आपसे इसमें कहा कि कोण 1 कोण 5 के बराबर है। क्यों ये संगत कोण के हिसाब से बराबर है? कि देखिए LM रेखा की ये दाईं तरफ है और AB के ऊपर 1 है और यहाँ PQ के ऊपर 5 है, यानी दिशा और दशा एक सी है। जब दो कोणों की दिशा और दशा और स्थिति जो होती है एक सी होती है तो वो संगत कोण के कारण बराबर हो जाती हैं। इसी प्रकार अन्य कोण भी हैं। तो संगत कोण आप समझ गए होंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं कि क्या होता है एकांतर कोण। चलिए अगले पेज पर। तो एकांतर कोण क्या होता है जरा आप इसको समझिए। देखिए दोस्त, ये इस प्रकार रेखाएं थी, इस प्रकार से था, और यहाँ जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा और यहाँ जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा और यहाँ जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा। यानी यहाँ 1 था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। तो हम क्या कहेंगे दोस्त? तो हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे कि कोण 4 कोण 6 के बराबर है, कोण 3 कोण 5 के बराबर है, कोण 1 कोण 7 के बराबर है और कोण 2 कोण 8 के बराबर है। तो हेडिंग बनाइए दोस्त, एकांतर कोण। एकांतर कोण, तो अंतः एकांतर लिखिए आप पहले। तो इस एकांतर के आगे आप पहले क्या लिख लें? अंतः एकांतर। तो इसके आगे आप अंतः लगा लें, इसके आगे आप क्या लिख लें? अंतः लगा लें। अंतः एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर मतलब अंदर बन रहे हैं जो एकांतर कोण। तो कोण 4 किसके बराबर है? कोण 6 के, कॉमा कोण 3 किसके बराबर है? कोण 5 के। कोण 3 किसके बराबर है? कोण 3 कोण 5 के बराबर है। और बाह्य एकांतर कोण क्या होगा? तो बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण क्या क्या होंगे? कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, कॉमा कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। ये क्या हो गया? बाह्य एकांतर कोण। तो आप क्या क्या आज सीखे इस वीडियो में? आपने सीखा कि अंतः कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है, संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण के बाद एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण में अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। इतनी चीजों को आपने सीखा। साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि कोण, यहाँ पिछले वीडियो में आप यहाँ पिछले स्लाइड पर आप आइए तो आपको पता है दोस्त कि कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा और कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा सम्मुख कोण के कारण ये या शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो वीडियो को देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में वह वीडियो मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं दोस्त। जैसे इस प्रकार से रेखाएं थी, इस प्रकार से कोण था, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो और यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ कोण बनता है
यहाँ 1 था, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7 और यहाँ 8। तो कोण 4 और कोण 5 का जो योग होगा, समझिए बात को दोस्त, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 का योग जो होगा 180 अंश होगा। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 का योग जो होगा वो 180 अंश होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है दोस्त, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी अंतः कोण यानी अंदर कोण, और एक ही तरफ स्थित हूं तो 4 और 5 अंतः कोण है, एक ही तरफ स्थित हैं, तो कोण 4 और कोण 5 का योग 180 अंश है। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 का योग 180 अंश है। और दूसरी बात, अगली स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं कि ये जो रेखाएं थी और इस प्रकार इनको काट रही है दूसरी रेखा, तो यहाँ जो कोण 1 बना और कोण यहाँ क्या बना 2, तो हम कहते हैं कि एक कोण कोण 1 और कोण 2 का योगफल कितना होगा 180 होगा। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो रेखा है ए बी, ये कौन सी रेखा थी? ए बी, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर पूरा कोण कितना बनता है 180, तो आधा ए कोण बन रहा है इधर और एक जो दूसरा कोण बन रहा है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180। इसी प्रकार यहाँ जो कोण बन रहे हैं 5 और 6, 5 और 6 का योग 180 होगा। इसी प्रकार जो नीचे बन रहे हैं 7 और 8 बन रहे हैं, 7 और 8, तो ये 7 और 8 का योग भी 180 अंश होगा, क्योंकि ये भी तो एक सरल रेखा पर स्थित है, तो 7 और 8 का योग भी 180 अंश होगा। तो इस प्रकार से आपने रैखिक युग्म की ये प्रॉपर्टी थी, इसको हम अपने पिछले वीडियो में भी आपको बेहतर तरीके से समझा चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।